एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका एक पार्ट हम पढ़ने वाले हैं आज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो इस पार्ट से इस वीडियो से हमारा चैप्टर 2 केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है। चैप्टर 1 की एक वन शॉट वीडियो आ जाएगी, तो आप उससे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी हम पहले चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 की एक दो वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। और अभी थोड़े दिनों बाद वन शॉट आ जाएगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो वेलकम टू एंड के स्टूडियो, जहाँ पे आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स के सारे चैप्टर्स मिलेंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो ऐसा होता है कि एक ग्लास ट्यूब ली गई थी, इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिस्कवरी हुई थी इसकी। तो एक ग्लास ट्यूब ली थी जिसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। तो इस ग्लास ट्यूब में क्या किया गया था, दो होल किए गए थे दोनों साइड, और वहाँ से एक एनोड और कैथोड आपको पता ही होगा। कैथोड नेगेटिव चार्ज वो होता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो इस कैथोड को एक साइड और एनोड को दूसरी साइड क्या किया गया था, फिक्स किया गया था, ठीक है। उसके बाद इस ग्लास ट्यूब के जो एनोड और कैथोड है, इसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया था, जिसकी वोल्टेज कितनी थी, 10,000 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये हुआ था, उसमें जो उसकी जो अंदर की जो भी मॉलिक्यूल्स थे, उसको वैक्यूम के द्वारा और वहाँ के अंदर का प्रेशर तो जो था उसको बहुत कम कर दिया गया था, 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻³ mmHg तक, ठीक है। ये प्रेशर की यूनिट है। तो ये करने के बाद जब हाई वोल्टेज दी गई और जब इतने अंदर प्रेशर था और हमने उसके अंदर एक गैस भर दी, मान लो एक्स गैस है, ठीक है। सो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर की वजह से गैस की आयनाइजेशन हुई, यानी कि वो मॉलिक्यूल से एटम्स में ब्रेक हुई। फॉर एग्जांपल हमने H2 गैस फिल करी, तो ये जो H और H में जो बॉन्ड था, ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ब्रेक होकर दो हाइड्रोजन के एटम्स बन जाते हैं, ये एटम अलग, ये एटम अलग। सो एक हाइड्रोजन एटम में फिर वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकाल देता है और वो खुद H+ बन जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। हालांकि उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि नेगेटिव कि हमें इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन हमें ये पता था कि नेगेटिव चार्ज रिलीज़ होएगा, ठीक है। तो जब हमने देखा कि ये जो नेगेटिव चार्ज था, जिससे हम बाद में इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पॉजिटिव है एनोड, तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। सो ये देखा गया कि जो एनोड है उस साइड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने लग गए, यानी कि बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लग गया। सो उस नेगेटिव चार्ज को हमने क्या बोला, कैथोड रेज बोला। कैथोड रेज क्यों बोला, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड से एनोड जा रही थी, ये नहीं है कि कैथोड से रिलीज़ हो रही थी। रिलीज़ तो गैस से ही हो रही थी, जो ये गैस थी इसी से वो रिलीज़ हो रही थी। लेकिन हम सिंस वो कैथोड की डायरेक्शन से आ रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ डायरेक्शन थी उसकी, तो हमने इसे कैथोड रेज का, ठीक है। और हमें कैसे पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज वहाँ पे एनोड की तरफ प्रेजेंट है। सो इसके लिए क्या किया गया था, एक ZnS की पॉलिश, जिंक सल्फाइड की पॉलिश लगाई गई थी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड हमने जिंक क्लोराइड की पॉलिश लगाई गई है एनोड वाली साइड। क्योंकि जब भी इससे कोई सब एटॉमिक पार्टिकल या कोई भी टाइप का रेडिएशन वो हिट होती है, सो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो, जब वो हिट करती है तो ये ग्लो करता है। इसलिए जब वो ग्लो किया तो इससे ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ आया है, और जब देखा गया तो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब जो ये कैथोड रेज है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़, दीज रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो ये कैथोड रेज होती है वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है, कोई कर्व में ट्रैवल नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेटली ट्रैवल करती है, ठीक है। ये कैथोड से एनोड मूव करती है, ये हमने देख लिया। और एक चीज़ हमने नोटिस करी, जब हमने मेटल व्हील को ग्लास ट्यूब के अंदर लगाया, जैसे ये हमारी ग्लास ट्यूब है, तो इसके बीच में जब हमने एक मेटल व्हील को लगाया, सो ये
जैसे इधर से मान लो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, इधर हमारा एनोड है, तो जब ये मेटल व्हील जो था ये हमने नोटिस किया कि ये रोटेट होने लग गया, और कोई चीज़ रोटेट हो रही है यानी कि उसमें मूवमेंट हो रही है, तो वो किसी ऐसी चीज़ से ही हो सकती है जिसका कुछ मास हो। जैसे मान लो अब दरवाज़ा है, वो हवा से तो मूव हो सकता है, हवा का मास है, लेकिन लाइट जिसका कुछ मास नहीं है, क्या वो दरवाज़ा उससे मूव होगा? नहीं, है ना। तो वैसे ही अगर मेटल व्हील रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब उससे कुछ ऐसी चीज़ टकरा रही है जिसका कुछ मास है। इससे ये पता चलता, और हमें ये तो पता चल गया है कि कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ बता दी। मतलब जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की जो रेस थी उसे ही हम कैथोड रेस कह रहे हैं ना। सो इलेक्ट्रॉन्स बोलो या कैथोड रेस बोलो, कैथोड रेस रोटेट द मेटल व्हील, दस वी कैन से दैट इट हैज़ मास। और जो हमने बाद में देखा गया एक मेथड था मुलिकन ऑयल मेथड, ऑयल ड्रॉप मेथड, सो उससे हमें मास पता चला 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। चार्ज उसके बाद उसी मेथड से हमें चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी पता चला, जो कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब है। नेगेटिव चार्ज है क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो हमने माइनस साइन लगाया, ठीक है। उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ते हैं E/m रेशियो, यानी कि चार्ज अपॉन मास रेशियो, इसे हम स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सो ये टॉपिक ध्यान से सुनना। सो E/m रेशियो कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का अलग होता है, प्रोटॉन का अलग होता है, ठीक है। सो E/m रेशियो यानी कि जो चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो उसका मास है उसका रेशियो को हम E/m रेशियो कहते हैं। सो जब हमने E यानी कि इसकी चार्ज की वैल्यू डाली और m यानी कि मास की वैल्यू डाली, तो ये देखा गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। सो बस यही वैल्यू है, और इससे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए है, प्रोटॉन के लिए डिफरेंट करेगी, वेरी करेगी वैल्यू, ठीक है। E/m रेशियो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमने समझ लिया। सो ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ये वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा E/m रेशियो होगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी लगती है, ठीक है, जो आइंस्टाइन बाबा ने दी थी हमें। और E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड नहीं करता है, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कोई भी गैस हो वो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम टाइप के ही रिलीज़ करेगी। सिंस इलेक्ट्रॉन सेम टाइप के रिलीज़ हो रहे हैं तो कैथोड रेज भी सेम टाइप की होगी। सो इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसका चार्ज और मास भी सेम होगा, इसलिए E/m रेशियो भी सेम आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसका मतलब कि E/m रेशियो जो ऑक्सीजन गैस का होगा, ऑक्सीजन गैस के इलेक्ट्रॉन्स का होगा, वही E/m रेशियो नाइट्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा। हाइड्रोजन, हीलियम और जितनी भी गैसेज हैं उन सब का भी E/m रेशियो सेम होगा, ठीक है। सो यही हमारा आज का टॉपिक था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजी सा टॉपिक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक सर्किट लगाया गया जिसकी वोल्टेज 10,000 वोल्ट थी, उसमें एक कैथोड थी और एक एनोड थी। उसमें ग्लास ट्यूब में ये कैथोड और एनोड को सेटअप किया गया, उसके अंदर का प्रेशर बहुत कम कर दिया गया, उसमें एक गैस भरी गई, उस गैस की आयोनाइजेशन होती है, उसमें उस आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, वो एनोड की डायरेक्शन में जाते हैं और वहाँ पे ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड की पॉलिश से वो टकराकर ग्लो करने लग जाती है ZnS, ठीक है। सो इसको हम जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की कलेक्शन है इसको हम कैथोड रेज कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कैथोड टू एनोड मूव करती है। जब मेटल व्हील को ग्लास ट्यूब में पुट करा तो इस इलेक्ट्रॉन रोटेट कर देता है, इसका मतलब कि उसके पास मास है। मास की ये वैल्यू है, चार्ज की ये वैल्यू है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इसका चार्ज, इसके मैग्नीट्यूड मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी ये चार्ज नहीं होती है, ठीक है। E/m रेशियो की ये वैल्यू हो जाएगी चार्ज अपॉन मास रेशियो, ठीक है। ये डिपेंड करती है वोल्टेज पे डायरेक्टली, यानी कि जितना E/m रेशियो मतलब वोल्टेज बढ़ेगी उतना E/m रेशियो ज़्यादा होगा। E/m रेशियो डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस,
कोई सी भी गैस हो उसका ई अपॉन एम रेशियो सेम रहेगा, बस वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। सो आज के लेक्चर का आपका होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया और कब किया, ठीक है। और हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन, और रीज़न इसका ये बताना था कि मतलब ई अपॉन एम रेशियो नेचर ऑफ गैस पे क्यों नहीं डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये वाला आप रहने दीजिएगा। बस आप हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन और कब उसने डिस्कवर किया था ये आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।